ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज अगस्त 2012 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, यानी कि 10 साल पुरानी। प्राइवेट कंपनी, डेटा के लिए दिग्गज ग्लोबल इंटेलिजेंस प्रोवाइडर में से एक है और प्राइवेट कंपनी को प्रोफाइल डेटा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में ये कंपनी है शामिल। सास आधारित, यानी सास का मतलब हाँ, वो वाली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हाँ वो, इसके आधारित प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती कंपनी और 66 करोड़ से ज़्यादा वेब डोमेन को स्कैन कर चुकी है। 18 साढ़े 18 लाख से ज़्यादा कंपनियों की प्रोफाइलिंग भी कर चुकी है। पहले मैं इशू की जानकारी दे दूँ, फिर आपकी मुलाकात करूँगा टॉप मैनेजमेंट से। प्राइस बैंड है 75 से 80 रुपये। अच्छा, ये तो बता ही दिया मैंने, इशू 10 तारीख को खुल रहा है, 12 तारीख को होगा बंद, सोम से बुधवार तक। और 185 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा राउंड फिगर में 14,800। 309 करोड़ की इशू की साइज और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और मार्केट कैप होता है कंपनी का 802 करोड़ का, यानी छोटे मार्केट कैप कंपनी है और छोटी साइज वाला इशू और छोटी प्राइस भी 75 से 80 रुपये का प्राइस बैंड। अब आइए मुलाकात करते हैं टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अभिषेक गोयल साहब, जो कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और गोयल साहब कंपनी के फाउंडर भी हैं। आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक की डिग्री ली है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आपने स्पेशलाइजेशन किया है और कई सारे अवार्ड्स आप जीत चुके हैं और इस कंपनी की स्थापना भी की है। तो सबसे पहले तो गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर ये बताएं, आपने ये आईआईटी कानपुर से बीटेक कौन से साल में किया सर? जी 1998 टू 2002। सो 20 साल हो 2002, गए मेरे 20 ख्याल साल में। पे। तो सर ये 20 तो साल हो गए। आईआईटी करके तो आमतौर पर, खैर अब तो काफ़ी लोग हो गए, लेकिन पहले उस समय तो सब लोग अच्छी अच्छी बढ़िया एमएनसी कंपनियों में, विदेशों में नौकरी करते थे। आपका इरादा कैसे हुआ कि मैं कंपनी शुरू करूं, अपना बिजनेस शुरू करूं? सो हम थोड़ा मारवाड़ी फैमिली से हैं, अच्छा। जोधपुर में बड़े हुए, तो बचपन से थोड़ा था कि अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे आगे जाके। जी। एंड हम लोग जब निकले थे 2002 में, तो हमारे क्लास में भी सब लोग यूएस चले गए थे। हम लोग कुछ लोग इंडिया में रुके थे कि, और हमने भी एमएनसीज में ही जॉब किया। शुरू में याहू में किया, अमेजोन में किया। एंड प्रोग्रामर थे शुरू में। पहले 5 साल टेक्नोलॉजी में जॉब किया, इंटरनेट कंपनीज में। फिर हमने वीसी भी बने। हम लोग छोटी छोटी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे। तब एक हाँ। कंपनी के लिए काम करते थे हम, एक्सेल पार्टनर्स। अच्छा। एंड फिर हमें लगा कि ये जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं रहती है दूसरे कंपनीज के बारे में। एंड हमारा काम यही होता था कि ढूंढते रहते थे कि कौन सी अच्छी स्टार्टअप निकल के आ रही है। तो 3 साल हमने वो जॉब किया। फिर हमें लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ पे कि एक ही जगह पे सारी कंपनीज रहे, कि यार अगर हम एक कंपनी देखना चाह रहे हैं एक मार्केट में, तो हमें ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद ढूंढते रहे। तो हमने वहीं से शुरुआत की इस आइडिया की। और 10 साल पहले हमारी को फाउंडर है नेहा, वो भी एक फंड में काम करती थी। तो हम दोनों को लगा कि ये आइडिया होना चाहिए, इससे हमारा जॉब बहुत आसान हो जाता जो हम कर रहे थे उस टाइम पे। वो एक सिक्वाया कैपिटल करके फंड है, उसमें काम करती थी, हम एक्सेल पार्टनर्स में थे। एंड हमें ये ऐसा लगता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। फिर हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया। एंड अब 10 साल हो गए। एंड हमें हमेशा से सपना था कि जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, प्रॉफिटेबल होने लगेगी, तब हम इंडिया में लिस्ट करेंगे एंड क्या उसको बात है। पब्लिक कंपनी की तरफ बिल्ड करेंगे। वाह, तो फिर वो गजब। हमारा दिन आया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो मैं इन शॉर्ट ये समझ रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के डेटा और उनकी डिटेल्स रखने वाला स्टार्टअप आपने शुरू किया है। यस, परफेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही बोला हाँ, आपने। आपका भी स्टार्टअप है, लेकिन स्टार्टअप वो स्टार्टअप है जो स्टार्टअप पे नज़र रखता है। यस। वाह, गजब, क्या बात है। और अब तो हिंदुस्तान में स्टार्टअप का कल्चर जो कल्चर है। सर 4-5 साल में क्या हो गया, सबको स्टार्टअप में पैसा लगाना है। हाँ जी बिल्कुल। 10 साल पहले हमने एक्सेल में जॉब किया था जी। 2010 में। तब स्टार्टअप बहुत अर्ली डेज में था। लोग स्टार्टअप में काम भी नहीं करना चाहते थे, पैसा भी नहीं लगाना चाहते थे। उससे 10 साल में आई थिंक बहुत बदलाव आया है। हम्म। अभी स्टार्टअप एकदम मेन स्ट्रीम हो गया है। लोग काम करना चाहते हैं। इट हैज बिकम अ बिग प्रोफेशन। तो आई थिंक एंड इंडिया में अलग से मूवमेंट हुआ है, ऐसा हर कंट्री में नहीं हुआ है। आई थिंक इंडिया ने काफी बढ़ाव लिया है उस बारे में। एंड आई थिंक थोड़ा इंडियन आईटी कंपनीज को भी क्रेडिट जाता है उसका, बिकॉज उनकी वजह से पूरा टेक्नोलॉजी टैलेंट बिल्ड हुआ इंडिया में। इतने इंजीनियरिंग स्कूल्स खुले, इतने प्रोग्रामर्स बने। तो धीरे धीरे वो टैलेंट पूल बिल्ड हुआ, तो फिर लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे काम करना चालू किया है। तो अब तो काफी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली स्टार्टअप वर्ल्ड में। एंड हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े देशों से आगे हैं अभी स्टार्टअप की दुनिया में। अच्छा सर, ये बताइए कि तो इसका मतलब ये कि जो भी इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में पैसा लगाना चाहते हैं
उनको जिस तरह की डेटा चाहिए, उनको जिस तरह की मदद चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज आप देते हैं। क्या क्या सर्विसेज बिल्कुल। आपकी कंपनी देती है? जैसे एक सिंपल सा स्टार्टिंग रहता है कि जैसे मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यार आजकल कौन सा अच्छा सेक्टर चल रहा है। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर को चाहिए कि पूरा मार्केट देख सके कि अच्छा इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है, या अगर वो इन्वेस्टर लेट्स से सिंगापुर में बैठा हुआ, उसको सिंगापुर की कंपनीज देखनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म से वो शुरुआत करते हैं देखना कि अच्छा किस तरह की कंपनीज हैं, किस मार्केट्स में ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। या फिर अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको देखना है कि अच्छा यूरोप में साइबर सिक्योरिटी में क्या बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप सीखने के लिए बहुत सारा कुछ रहता है। एंड दिस ये एक छोटा सा चीज है। या फिर एक इन्वेस्टर है किसी कंपनी से मिले ऐसा बताइए, और जैसे उसको फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्टार्टअप में 5 लाख रुपए लगाने हैं और दीप को 25 लाख रुपए, ठीक है? हाँ, तो हमारी आप क्या मदद करेंगे? तो हमारा सोल्यूशन मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए रहता है, जैसे जो हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, तो उसमें से अगर आपको कंपनीज देखनी है एक मार्केट के अंदर, जैसे कि आजकल एआई का बहुत वो है, फिनटेक का बहुत है, राइट, तो आपको पहले देखने को मिलेगा कि फिनटेक की कंपनीज कौन सी है आपके मार्केट में। तो आप ओके, पहले, बिकॉज ऐसा कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है कि फिनटेक की ये कंपनीज इंडिया में है, तो आप सबसे पहले वो ढूंढ सकते हैं। या फिर आपको कोई कंपनी मिली है और आपको अच्छी लग रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा इसके कंपटीशन कौन है, ऐसी और कोई कंपनी तो नहीं है जो इससे बड़ी है या जिससे ज्यादा अच्छा कर रही है। तो वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है लोगों को। तो उससे काफी काम आसान हो जाता है देखना कि अच्छा अगर इसी ये कंपनी अच्छी लग रही है, तो और भी दो तीन कंपनी है मार्केट में, तो मिल लेते हैं उनसे बिफोर हम डिसाइड करें कि मैं किस कंपनी में पैसे डालने हैं। तो ये एक दो चीजें हम करते हैं। इसके अलावा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है कि किसके पास कितने ओनरशिप है, इस कंपनी ने पहले कितने पैसे रेज किए हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते तो साहब ये बताइए कि तो क्या आपकी तरह की अच्छा, उससे पहले मैं पूछूं, पहले तो एक सर वो नाम क्लियर कीजिए ना, क्या हैं। आपकी हाँ, कंपनी को कैसे बोलना है? बड़ा मुश्किल ट्रैक्शन। सारे, अच्छा सारे स्टार्टअप्स के नाम ऐसे मुश्किल क्यों होते हैं, कोई खास वजह सर? एक्चुअली लोग बोलते हैं कि ब्रांड अगर बनाना है तो आपको एक यूनिक वर्ड चाहिए रहता है। तो अच्छा, स्टार्टअप वर्ल्ड में हमेशा जब भी कोई कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं इसका ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। हाँ, तो मोमेंटम ट्रैक्शन बोल दो, तो ये ट्रैक्शन का ही मिसस्पेल्ड है। ओके, तो इसका बोलने का तरीका ट्रैक्शन ही है कि आपका, लोग बोलते हैं हाउ इज योर ट्रैक्शन, कि जब भी कोई स्टार्टअप से मिलता है तो लोग बोलते हैं कि ट्रैक्शन कैसा आ रहा है मार्केट में। ओ, तो अच्छी उसके बात। ऊपर रखा है हमने नाम। हाँ, सिग्नेचर जितना मुश्किल हो और नाम जितना मुश्किल है उतनी उसकी ब्रांड बढ़िया बनती है। अच्छा, गोयल साहब एक चीज़ और बताइए कि आपकी तरह की ये कंपनी पहली होगी लिस्टेड, या जेल्प मॉक वगैरह कुछ ऐसी एक दो कंपनियां हैं जो मिलता जुलता, सो वो या वो अलग है? प्राइवेट मार्केट में डेटा देने वाली कोई कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है हमारे जानकारी में। वैसे भी बहुत एक वर्टिकल मार्केट है, तो कम सी कंपनीज रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसे कोई मीनिंगफुल कंपनी नहीं है लिस्टेड इंडिया में, बाहर ग्लोबली भी। तो पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपसे पूछना, एक तो जैसे आपकी प्रोमोटर्स होल्डिंग घटकर 35-36% रह जाएगी, आप कंफर्टेबल है? वैसे तो स्टार्टअप वाले तो बहुत कंफर्टेबल है, कम से कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम क्या वो पुराने ट्रेडिशनल वाले ना कि 50 से नीचे हाँ आया जी। तो थोड़ा ऐसा लगता है इतनी कम होल्डिंग है, तो जरा इस पे बताइए सर। तो हमारे आसपास जनरली काफी इससे ज्यादा डाइल्यूशन होता है, बिकॉज कंपनीज को बहुत पैसा रेज करना पड़ता है टू, बिकॉज हम सबके बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी रहता है प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में। तो उस वजह से हमने करीब 113 करोड़ रेज की है अपने पिछले 9 साल में। एंड उससे हमारी होल्डिंग 50 तक आ गई। एंड इसके इस ऑफर के बाद भी हमारे पास 35% तक रहेगा। जनरली टेक कंपनीज में इतना नहीं रहता है। हमने थोड़ा, हमारा डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू था, तो काफी सारी ग्रोथ हम लोग अपने रेवेन्यू से फंड कर पाए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये ठीक है। हम लोग इस होल्डिंग को और डाइल्यूट नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इस पे और बिल्ड कर पाए आगे। एंड तो हम्म, हमारा ट्रेडिशनल और स्टार्टअप के बीच में होल्डिंग है। जनरली स्टार्टअप में होल्डिंग 10-15% तक भी आ जाता है कई बार। तो हम लोग उसके बीच में रहने वाले हैं कहीं। ओके, एंड ठीक बात। अच्छा सर, एक जो मैं आपके डेटा देख रहा था फाइनेंशियल्स, आई थिंक इसी फाइनेंशियल ईयर में जून 2022 के आपके जो रिजल्ट्स आए 6 महीने के, उसमें आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। पिछले 10 साल से आपकी कंपनी क्या पहली बार ही प्रॉफिटेबल हुई है सर ये? हाँ जी, तो हम लोग का जैसे हम बता रहे थे कि काफी इन्वेस्टमेंट शुरू में लगता है टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्ट में। इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी, सो प्रोडक्ट में आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले 5-6 साल बिफोर आपको नतीजा मिलना चालू होता है। तो पेशेंट रखना पड़ता है सबको, प्रमोटर्स को भी, शेयर होल्डर्स को भी। बट अब आखिरी कुछ सालों में हमने देखा है कि जैसे जैसे हम रेवेन्यू ऐड कर रहे हैं, उसका काफी बड़ा पोर्शन सीधे प्रॉफिट में जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर हमने 20 करोड़ का रेवेन्यू ऐड किया और उसमें से 15 करोड़ लमसम सीधे बॉटम लाइन में चला गया। एंड तो और ये हम ट्रेंड देखते जा रहे हैं, इसलिए आप अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि तो हमारा प्रॉफिट होने लगा है। एंड बट ये जो ट्रेंड है कि बहुत सारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट में जा रहा है,
ये आप देखेंगे 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक एक ट्रेंड लाइन है एंड देखते हैं आगे कैसे अब अनफोल्ड करता है, बट आई थिंक इस वजह से हमें लगा कि एक ट्रेंड तो है जिस पे हम लोग बैंक कर सकते हैं। आपकी फीस आपका बिजनेस फी बेस है, राइट? जनरली फीस आती तो यस। मार्च 2020 में आपका रेवेन्यू 37 करोड़ था, फिर 44 करोड़ हो गया, मार्च 2022 में 64 करोड़ के आसपास रहा। लगभग लगभग ग्रोथ आ रही है। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखें? अगले 3-5 साल में कितना ग्रो कर सकती है कंपनी? तो आगे तो जैसे वक्त मतलब मार्केट्स पे काफी डिपेंडेंट रहता है और वक्त बताएगा, बट पिछले 3 साल की बात करें तो हमने 30% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ किया है। एंड थोड़ा तो देखिए मार्केट ऊपर नीचे होते हैं तो उसके हिसाब से ग्रोथ रेट चेंज होता है, बट एटलीस्ट पास्ट में हम लोग 30% के आसपास ग्रो कर पाए हैं। पिछले पिछले 5 साल में 30% की दर से तीन ग्रो किए हैं। 3 साल से पिछले 3 तीन साल साल में 30% का केगर रहा है हमारा। हुँ। अच्छा सर, ये जो बड़ी नई समस्या आजकल स्टार्टअप में वो आपकी कंपनी में मुझे दिख रही है कि भाई एट्रिशन रेट है हाँ। 66%। ओहो! हाँ जी। इतने ज़्यादा लोग? सर हर दूसरा 3 तो में से 2 आदमी छोड़ देते हैं नौकरी। ऐसा क्यों सर? बहुत सारे ऐसा होता है कि थोड़ा अ, मतलब अर्ली जब एम्प्लॉयज को शुरू में हायर करते हैं तो हाँ। ऐसा होता है कि वो लोग थोड़ा इनिशियली देखते हैं उनको जॉब कैसा लगता है, वहाँ पे एट्रिशन होता है। हुँ। जैसे जैसे लोग ऊपर आते हैं तो उनको हम ईसॉप्स भी देते रहते हैं और वहाँ पे एट्रिशन रिलेटिवली कम रहता है। तो वो आई थिंक इंडस्ट्री नॉर्म है एंड हर कंपनी को उसके थ्रू जाना पड़ता है एंड सीखना पड़ता है कैसे उसको हैंडल करना है। एंड हमारा प्रोडक्ट कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि कोई चला गया तो उतना तकलीफ होता है, आप नए बंदे को लेके आ सकते हो, वो जितना डेटा बनाते हो प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। सर्विसेज नहीं है, प्रोडक्ट बिजनेस है, तो थोड़ा सा मौका मिलता है आपको उसके ऊपर काम करने का। अच्छा सर, तो एक चीज़ बताओ, ये आपका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है इंडिया के बाहर से, राइट? हाँ जी। हालत तो ख़राब है वहाँ पे एकदम पूरा, मतलब वहाँ तो रिसेशन वगैरह की बातें हो रही है। स्टार्टअप में कौन पैसा लगाएगा? यस। उल्टा मतलब यस। सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक बड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो फिर कामकाज कम यस। होने का डर है थोड़ा? हमें ऐसा लगता है कि देखिए जो मार्केट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं अगर आप पूरा इंडिया से बैठ के। सो हमारा यूनिक स्टोरी है इन द सेंस कि हम मेक इन इंडिया है, पूरा पूरा प्रोडक्ट और सेल्स पूरा इंडिया बेस्ड है और 70% रेवेन्यू डॉलर डिनोमिनेटेड है। हम लोग भी, हमारे पास 50 अलग अलग देशों से कस्टमर्स आते हैं एंड स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया है बिजनेस में। तो हमें ऐसा लगता है कि वो महत्व रहेगा, थोड़ा मार्केट्स ऊपर नीचे जाते रहेंगे, बट हर कंपनी को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चिंता करनी पड़ती है आजकल। इन्वेस्टर्स को भी, लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी। हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स से आता है, जैसे वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। उसी तरह हमारे लार्ज जो कंपनीज हैं वो भी कस्टमर्स हैं। पूरे 50 देशों में कस्टमर्स हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनफ हमारा स्प्रेड है कि हम लोग जो मार्केट सिक्लिसिटी है उसके आसपास हम लोग अपने आप को धीरे धीरे अपने जुझारू बिजनेस बना पाए हम लोग। और ऐसा ही हमारा वो रहेगा श्रम पूरा। बहुत बढ़िया सर। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सेकंड इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं आप। पहले तो आपने 10 साल तक खेल लिए, अब आपके स्टॉक हाँ मार्केट जी। में, कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हो रही है। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू अनिल थैंक जी, यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लेजर थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।